नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखा जाए कि कितने बच्चे लाइव है। लीजिए, कल हमने प्रतिशत टॉपिक कल हमने लाभ टॉपिक एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कर लिया था कि एसएससी जीडी की परीक्षा में लाभ से क्या क्या पूछा जा सकता है, वो चीज़ें कल हमने क्लियर कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, जो एसएससी जीडी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो बच्चा एसएससी जीडी की सीरियस तैयारी कर रहा है उसके लिए अच्छी बात यह है कि भैया पहले से हमने प्रतिशत किया, फिर एक एक नियम किया, फिर लाभ हानि कर लिया। 3 बड़े टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज हम चौथे टॉपिक की बात कर रहे हैं। प्रीत सिंह गुड मॉर्निंग, प्रभुराम जाकड़ गुड मॉर्निंग, कैलाश जी गुड मॉर्निंग, आशीष गौतम जी गुड मॉर्निंग। लीजिए शुरू की जाए क्लास। क्या आपका पहला सवाल देखिए जरा ध्यान से। आपका पहला सवाल कुछ इस तरीके से है, 7.5 मीटर और 25 मिलीमीटर का अनुपात क्या होगा। आपसे सीधा सीधा अनुपात पूछा गया। कहानी यह है, कहानी क्या है कि आपसे सीधा सीधा अनुपात पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ जो सवाल है वो इकाइयों पर संबंधित है। इकाइयाँ आपस में बदलनी आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाइयाँ आपस में बदलनी आनी चाहिए। ये मीटर है और ये मिलीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 1 मीटर होता है, आपका जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब आपका जो मीटर है ये बड़ी इकाई है किससे? सेंटीमीटर से। और आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब आपका जो सेंटीमीटर है वो बड़ी इकाई है किससे? मिलीमीटर से। ऐसा सब आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। उन्हीं का हम प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए। ये आपका 7.5 है, इसको आपने क्या किया? 100 से गुणा कर दिया। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया। लेकिन अभी ये सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को मैं क्या करूँगा? 7.5 को इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। अब ये मिलीमीटर में है और ये राशि भी किस में है? मिलीमीटर में। अब हमारे काम की है, ये लिख दिया 25। ये पॉइंट हटाया, बट्टा में 1 0 लगेगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। ये देखिए पॉइंट हटाया, बट्टा में 10 लगा, 1 0 से 1 0 कट हो गया। 25 से कम 25, 25 या 75, 3 के पीछे 2 0 है और यहाँ बच गया 1। तो 300:1 आपके सवाल का जवाब है। किसी बंधु ने अगर सी आंसर दिया तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेशनल एके स्टार्ट गुड मॉर्निंग। चलिए, अगर किसी ने सी आंसर दिया तो सी बिल्कुल सही है। हमने अनुपात और समानुपात शुरू किया है एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और जो रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात यहाँ थी, ये मीटर लिखा था और ये मिलीमीटर लिखा था, इकाइयों का खेल था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बात करते हैं दूसरे सवाल की। चलिए, हाँ, इंदर सिंह ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। सी उत्तर और किसी बच्चे ने भी दिया है। यदि 4.86 x और 8.5 के समानुपात में है तो x का मान क्या है? समानुपात में होने का मतलब समझे आप इसे आप ऐसे लिखोगे। देखिए, समानुपात की भाषा क्या होती है? 4.8 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 8.5। ये भाषा होती है अनुपात समानुपात की। फिर आप क्या करते हो? अगर ये समानुपात की फॉर्म में है तो उसका मतलब होता है कि इसका इसके साथ जो संबंध है वही इसका इसके साथ है। कोई आपसे पूछ ले भाई इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है इसका जो इसके साथ संबंध है वही इसका इसके साथ संबंध है। कि ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो जो बाहर वालों का गुणा होगा वो अंदर वालों के गुणा के बराबर होगा। क्या कहा? मल्टीप्लाई ऑफ इनर इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ आउटर। मतलब अंदर जो संख्याएं हैं उनका जो गुणा है 6 गुणा x, वो बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। 4.8 गुणा 8.5। ठीक है भैया। x का मान क्या होगा? x का मान देखिए ध्यान से। ये 8 6 48, भाई 8 6 48 तो कितना आ गया? 0.8। 0.8 को आपको 8.5 से गुणा करना है। मतलब गुणा करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 8 पंजा 40 हासिल का, 4 8 8 64 और 4 68, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 6.8। x का मान क्या होगा? 6.8। अगर x की जगह 6.8 लिखा जाए, क्या कहा मैंने? यदि x की जगह 6.8 लिखा जाए तो आपके सवाल का जो उत्तर बनता है वो C बनता है और ये समानुपात में हो जाता है। आई होप बात समझ में आई होगी। आशीष जी क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश। चलिए, हाँ, यूँ तो आप बेसिक लेवल का कोई भी एग्जाम ले हो ना, अब अगर आप एसएससी जीडी के 2019 के पेपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी का जो पेपर था ना वो 2011 का एसएससी जीडी का पेपर नहीं था। ये आज के हर बेसिक लेवल का एग्जाम होता है ना उसको कवर करने वाला पेपर था।
लीजिए, अब यहाँ से टाइप 2 के प्रश्न शुरू हो गए हैं। आप पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात, मैं मैथ्स में तो जयपाल सिंह राठौड़ और टाइप है 2, ठीक है। 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या होगा, मतलब आपकी चौथी राशि आपको यहाँ पर बतानी है। 3 राशियाँ आपको दे रखी है, 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या होगा, ठीक है। सर बेसिक तो बताओ, बेसिक तो बता रहे हैं, अभी बेसिक आया है, बताया ना मैंने। इसमें अगर ये समानुपात के रूप में होगी तो बाहर वाली राशियों का गुणा अंदर वाली राशियों के गुणा के बराबर होगा। देखो प्रश्नों के साथ ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, अलग से बेसिक नहीं पढ़ेंगे इसका, है ना। क्योंकि यार अलग से अगर मैं आपको अनुपात समानुपात का बेसिक बताता हूँ तो 4 से 5 क्लास है तो सिर्फ बेसिक में चली जाती है ना, वो एक अलग पैटर्न होता है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रश्नों के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक बताओ। टाइप 2 के सवाल स्टार्ट हो गए, बता रहा हूँ कि क्या होता है। चतुर्थ अनुपात किसको बोलते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा कि चतुर्थ अनुपात किसको बोलते हैं। जब आपके पास 3 राशियाँ दे रखी हो और चौथा अनुपात निकालना हो, उसे चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। 9 अनुपात 14 समानुपात 99, और जो चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना है उसकी जगह आप P लिख दीजिए। बात समझ में आई आपको, क्या कहा मैंने, जो चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, P लिख दिया सीधा सीधा। जब आपको चतुर्थ अनुपात का सवाल पूछा जाता है तो 3 राशियाँ आपको ऑलरेडी दे रखी होती है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर सवाल चतुर्थ अनुपात का है तो 3 राशियाँ आपको दे रखी होगी हमेशा, ठीक है। अब देखिए अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का गुणा बराबर रखिए, तो 9, अच्छा यहाँ 99 है, सॉरी 19 नहीं है ना, 99, तो 9 इंटू P का मान कितना हो जाएगा, 14 इंटू 99। ये P बराबर क्या हो गया, 14 इंटू 11, और 14 इंटू 11 क्या होता है, बहुत फेमस आंकड़ा 154, है ना। तो 154 आपके सवाल का आंसर आ गया। सी आंसर जिसने दिया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग। इंदर सिंह ने सी आंसर दिया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। और नेशनल AK स्टार, इन्होंने भी सी आंसर दिया, बहुत अच्छे। बात करी जाए अगले सवाल की। आपने चतुर्थ अनुपाती निकालना सीखा है ना, तो एक चतुर्थ अनुपाती का सवाल और हो जाए। आपने चतुर्थ अनुपात निकालना सीखा है तो एक चतुर्थ अनुपाती का सवाल और हो जाए। आप आंसर देंगे, मैं वेट करता हूँ, मैं आपके वो देखता हूँ कमेंट और वेट करता हूँ। PK झा जी गुड मॉर्निंग, लीजिए आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, मैं वेट करता हूं, क्योंकि मैंने अभी तो सिखाया आपको चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। जब चतुर्थ अनुपाती निकालना होता है तो अनुपात समानुपात की लैंग्वेज में लिखते हैं और चौथे को मिस कर देते हैं, चौथे की जगह P लिख देते हैं और उसको हम फाइंड कर लेते हैं। अभी जैसा मैंने आपको सिखाया करके दिखाइए। क्लास देखो भाई, मैथ्स की तो मैंने कहा ना, मैथ्स की आज जैसे कैलाश जी ने 9:05 पर पूछा क्लास होगी कि नहीं होगी। मैथ्स की क्लास रोज होती है आपकी 9 बजे, हाँ 9 का 9:05 9:10 हो जाता है, मैं घर से आता हूँ लेट हो जाता है 5 मिनट, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास ज़रूर होती है आपकी रोज़, है ना। मैथ्स की होती है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको कहा है कि आपकी जब संख्या थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तब रीजनिंग की क्लास कराएंगे। मैं आपको ये चीज़ कंटस्ट स्पष्ट तौर पर कह चुका हूँ, है ना। चलिए अगले इस सवाल का उत्तर दीजिए फिर ज़रा, जो लोग अभी पढ़े हैं वो उत्तर देवें। कैसे, 3:7 समानुपात 15:P। अगर किसी को लगे ना ये चीज़ काम की नहीं है तो उसको बता दूँ, सब परीक्षा में आए हुए सवाल है और GD लेवल के एग्जाम्स में ही आए सवाल है सब। ये 7 × 15, बाहर वालों का गुणा एक साथ लिखा, अंदर वालों का गुणा एक साथ लिखा। P का मान क्या हुआ, P का मान हो गया 7 × 5 = 35। तो सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। जिन लोगों ने उत्तर दिया है बहुत अच्छे, वेरी गुड। बात करी जाए अगले सवाल की, लीजिए अगला सवाल क्या देखिए ज़रा। P3 टाइप 3, पहले आपने चतुर्थ अनुपाती निकालना सीखा, अब आप तृतीयानुपाती निकालना सीख रहे हो। तृतीयानुपाती के प्रश्न में क्या विशेषता होती है, ध्यान से सुन लीजिए। जब आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना होता है तब आपके सामने क्या होता है, 2 ही राशियां दे रखी होती है। पहली बात क्या ध्यान रखनी होती है, जब आप तृतीयानुपाती ज्ञात करोगे तो 2 ही राशियां दे रखी होगी और आपको कहेगा तृतीयानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थ अनुपाती के सवाल में क्या था, चतुर्थ अनुपाती के सवाल में 3 राशियां दे रखी थी और चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए कहा था। अब तृतीयानुपाती में करना क्या है उसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से। 9:15 समानुपात 15:P। मैंने क्या किया, तो तृतीयानुपाती में क्या करना होता है, ये जो आपकी राशि है ना इसे 2 बार लिखना होता है, बस ये काम आपको करना होता है। तो ये आपको याद रखनी है बात कि भाई तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीयानुपाती निकालने के लिए 2 ही राशियाँ दे रखी होगी, सवाल जब दिया होगा परीक्षा में, ये पहले से दिमाग में सेट होना चाहिए। और जो आपकी दूसरी राशि है इसे आप 2 बार लिख दोगे, ये बात भी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आगे वही काम है, ध्यान से, बाहर वाली का गुणा 9P, अंदर वाली का गुणा 15 × 15। 15 × 15 कितना होता है भैया, 225। 225 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 × 225। तो P का मान कितना आ गया, 5 × 5। 5 × 5 कितना हो गया, 25। लीजिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आई होप आप तृतीयानुपाती निकालना सीख गए हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। लीजिए क्या है हमारा अगला सवाल।
अगले सवाल की बात करी जाए, अगले सवाल में आपको विलोम अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? विलोम अनुपात। विलोम अनुपात से मतलब होता है, विलोम शब्द सुना है ना आपने, उल्टा। भाई विलोम शब्द सुना है ना सबने, विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? उल्टा। वैसे विलोम अनुपात का मतलब उल्टा होता है। अब यहाँ पर एक बेसिक बात सीख लीजिए, आप टाइप 4 का क्वेश्चन कर रहे हो, देखो हमने छोटी छोटी सब टाइप्स बना दी ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि भाई जो हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर है उसमें बेसिक लेवल के एग्जाम में हमें ये चीज़ें पूछी जाती है और प्रथम दृष्टया हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। देखो 2 तरीके हैं परीक्षा को कवर करने का, बात को ध्यान से सुन लो। बेसिक कर लो और प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। बेसिक को अच्छे से कर लो, बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपको जो 70% करके आप बेसिक पे पहुँच जाते हो उसको आप 100% पे ले आओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, विलोम अनुपात का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर एक उदाहरण समझो ध्यान से। पहले अगर मैं आपको 2 राशियों का अनुपात देता हूँ, ए और बी का अनुपात देता हूँ 2:5, और मैं कहता हूँ इसका विलोम अनुपात ज्ञात करो, तो आप इसका विलोम अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिए, विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो इनका विलोम अनुपात क्या होगा? 5:2। तो 2 राशियों में तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख दोगे, बात समझ में आ गई भाई? 2 राशियों में तो सीधा सीधा ऐसे लिख दोगे, लेकिन 3 राशियों में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 8, 5, 4 लिख दूँ। भैया आप 3 राशियों में अगर ऐसे सोचो कि ये मैं 4, 5, 8 है, इसका उल्टा अगर मैं 8, 5, 4 लिख दूं तो गलत हो जाएगा। इसमें उल्टा ऐसे नहीं लिखते। तो इसमें उल्टा कैसे लिखते हैं? ध्यान से सुनिए। आप 4 को लिख दो 1/4, ठीक है। 5 को लिख दो 1/5 और 8 को लिख दो 1/8। इस तरीके से आप कितनी भी राशि दे रखी हो, आपको 2 दे रखी हो तो सीधा लिख दो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 10 दे रखी हो। राज आर्यन जी गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आए आज आप, ठीक है ना। तो आते रहिए भाई, आते रहिए, बेसिक सीखते रहिए। हाँ, सीख जाइए फिर गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आते रहिए आप। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8, ठीक है ना। इसका हम सरल अनुपात निकालेंगे। सरल अनुपात निकालने के लिए लसप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 के पहाड़े में तो 8 आता ही है, तो 8 तो राजा है। अब यहाँ 5 अलग है, तो 8 पंजा 40 हो गया। 40 क्या हो गया? आपका लसप है। बाई चांस गलती से आपने गलत लसप निकाल दिया तो यहाँ सवाल गलत नहीं होता है। क्यों? आप जो सरल अनुपात निकालते हो वापस कट के छोटा हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। ये कितनी बार जाएगा भाई? 4 में इसका भाग कितनी बार जाएगा? 10, 10 को यहाँ गुणा कर दिया। 5 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 को यहाँ गुणा कर दिया। इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 को यहाँ गुणा कर दिया। 40 सबके नीचे इसलिए 40 कट गया, तो 10:8:5 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये आपने विलोम अनुपात निकाल दिया। हाँ, एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के ये कार्य किया हमने, ठीक है ना। बिल्कुल। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। मैं संकल्प परिवार बाड़मेर से हूँ। प्रभुराम जाखड़, प्रभुराम जी वेलकम। बाड़मेर से हैं तो आप मेरे से मिले होंगे। अच्छा, प्रीतम कुमार जी ने छेड़ी के जंग। प्रीतम कुमार जी कह रहे भाई सब अपना अपना स्टेट टाइप करें। नहीं प्रीतम कुमार जी, इस चैनल पे थोड़ा सा अपने क्या है ना, बस पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम जब गप्पे मारने का सेशन रख लेंगे एक दिन, आपको जैसे क्या बात हो गई, यहाँ थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करेंगे, है ना। ठीक है संतोष जी, धन्यवाद आपका। लीजिए, तो स्टेट छोड़िए। सर आर.एस. अग्रवाल का क्लास कब से होगा? देखो आर.एस. अग्रवाल जो इवनिंग की क्लास चल रही थी ना, वो वापस शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है ना। मंडे से आपकी वापस शुरू कर दूँगा। शाम की जो मैं क्लास ले रहा था वो इवनिंग से शुरू कर दूंगा। और बाकी ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पे 499 में आपके आर.एस. अग्रवाल का बैच चल रहा है। मैं कोई प्रमोशन या सेल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आप ले सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 2 अच्छे टीचर हैं हम लोग और पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल करा रहे हैं। लीजिए, 36 और 121 का मध्य अनुपात निकालो। ये इतना सरल सवाल है कि बच्चा है ना ऐसे देखता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, और 121 का क्या होता है? 11। तो 11 × 66, ये आ गया उत्तर। अब बेसिक बता रहा हूँ कि होगा क्या, बाकी देखना, सोचना इतना ही है। 4 लाइनें नहीं बढ़नी है इसमें। जब भी ये आ जाए ना आपके सामने मध्य अनुपात ज्ञात करो, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि किस किस का ज्ञात करना है, कि 36 और 121 का करना है। तो 36 और 121 की घात आधा लगा देना है। घात आधा का मतलब समझे आप? घात आधा का मतलब वर्गमूल करना है। घात आधा का मतलब क्या है? वर्गमूल। तो जिन 2 राशियों का, पहले तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बेसिक बता देता हूँ, बात को सुनना ध्यान से। मनीष भारती जी ने उत्तर दिया, वेरी गुड। जिन 2 राशियों का मध्य अनुपात निकालना होता है, उन 2 राशियों को गुणा करके उनका वर्गमूल कर दो। और वर्गमूल करना भी कितना सरल है, देखो 36 का अलग से करो 6, 121 का करो 11, तो 11 × 66 उत्तर आ गया। कई बार सीधा नहीं होता है तो हमें तोड़ फोड़ भी करनी पड़ती है। कैसे अभी बताऊंगा, एक उदाहरण दूंगा आपको मैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो मेथड क्या है? मेथड ये है, मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो मध्य में P लिखो और 2 बार लिखो। लीजिए, ये मेथड है मध्य अनुपात ज्ञात करने का, ठीक है। बाहर वालों का गुणा कितना होगा भैया? 36 × 21, 121, और अंदर वालों का क्या होगा? P × P, P का वर्ग। अब P निकालने के लिए क्या करोगे? वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। 36 का कितना हो जाएगा? 6, 121 का कितना हो जाएगा? 11, 11 × 66, 66 आपके सवाल का जवाब है। डी आंसर, राइट आंसर। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात सुनिए आगे। अब
लेकिन ये चीज़ परीक्षा में तो हम ये ऐसे लिखेंगे नहीं ना। परीक्षा में क्यों 3 लाइन लिखेंगे जब हमें पता है कि इन दोनों का गुणा करके हमें क्या करना है, मध्य अनुपात निकालना है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से सुनिए। सवाल है 8 व 32 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 8 व 32 का मध्यानुपात ज्ञात करो। सब उत्तर दो, मैं वेट करूंगा। 8 व 32 का मध्यानुपात ज्ञात करो, ये है आपका सवाल। आप परीक्षा में जैसे करने वाले हो वैसे अभी करोगे। कैसा, मैं परीक्षा में ऐसे करता इसलिए मैंने ऐसे किया है। पानी की बोतल दे दीजिए मुझे। लुकमान जी गुड मॉर्निंग, जीवनलाल जी गुड मॉर्निंग। गुरुजी एजुकेशन अड्डा भी, क्या एजुकेशन अड्डा भी? एक मिनट। एजुकेशन अड्डा अशोक जी का है। अशोक जी हमारे विद्यार्थी रहे हुए हैं और हमारे मित्र भी हैं, ठीक है ना। गुरु शिष्य का तो अच्छा संबंध होता है भाई, है ना। आप लोगों में से भी कोई सफल हो जाए और याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो यही चाहते हैं। आपकी सफलता का पहला श्रेय आपके माता पिता को जाता है, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपने गुरुजनों को भी दे सकते हैं, है ना। 8 व 32 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। अब देखो 2 तरीके होते हैं, 2 दिमाग कैसे काम करते हैं परीक्षा में। एक दिमाग तो ये काम करता है कि मैं 8 और 32 का गुणा करूं और इसका वर्गमूल कर दूं। देखो वर्गमूल को घात आधा भी लिखते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 8 दूनी 16, ठीक है। हासिल का 1, 8 या 24, 1 25 हो गया। 25 का घात आधा मतलब वर्गमूल 16 हो गया। अब एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता था, ध्यान से देखिए, इससे भी स्मार्ट एक बच्चा हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए। वो ऐसे सोच ले, इसको मैं 4 × 2 लिख दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये 32 है, इस 32 को अगर 2 दे दूंगा तो 64 हो जाएगा। ये काम वो मन में सोचेगा। वो सोचेगा यार एक काम करूं, इसको तो लिख लेता हूं 4, ठीक है। और ये जो 2 इधर गया, 32 दूनी 64 हो गया। उसका फायदा क्या हुआ, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 और 64 का कितना हो गया 8, तो 8 दूनी 16। तो पेन को हाथ लगाए बिना वो सरलता से काम कर लेता। तो ये दोनों तरीके थे, इन दोनों तरीकों से आप उत्तर ला सकते थे। संतोष यादव ने, जीवनलाल ने, प्रभुराम जी ने, इन सब ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 0.7 और 2.8 के बीच के मध्यानुपातिक अनुपात, मध्यानुपातिक का अनुपात और 2.5 और 3.5 के तृतीयानुपात का अनुपात क्या है? का अनुपात और तीसरा अनुपात क्या है? मतलब समझे आप। इसने कहा पहले तो आप क्या करो, इन 2 राशियों का, ध्यान से सुनना सवाल क्या कह रहा है, इन 2 राशियों का तो आप मध्यानुपात निकालो। बात समझे कि इन 2 राशियों का तो मध्यानुपात निकालो, ठीक है। और इन 2 राशियों का तृतीयानुपात निकालो, अभी तृतीयानुपात निकालना भी सिखाया। और उन दोनों का अनुपात आप हमारे को बताओ। तो सवाल समझे क्या होता है भाई, पहले हमने बेसिक सवाल किया, फिर थोड़ा सा सवाल उठा रहा अपने आप को। समझे हम क्या कर रहे हैं कि सवाल को थोड़ा सा ऊपर लाए हम, कि भाई इन दोनों का तो आप मध्यानुपात ज्ञात करो। तो देखो इन दोनों का मध्यानुपात कैसे ज्ञात करूंगा, ध्यान से सुनना। भाई ये लिखा हुआ है 0.7, हाँ सर लिखा हुआ है। इसको गुणा करके वर्गमूल करना है। मध्यानुपात के लिए भी क्या बताया था, दोनों का गुणा करना है। अब ध्यान से देखो, 28 को क्या लिख सकता हूं मैं, 28 को लिख सकता हूं 0.7 × 0.7, 7 चौक 28, 0.7 × 4। क्यों, देखो वापस गुणा करके देखो क्या आएगा भाई, 7 चौक 28, 2.8 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, सिर्फ पॉइंट यही लगेगा, ध्यान से समझ लेना भाई। ये जो 28 है आपका, अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं एक और तरीका बता दूंगा। बाकी मैं एक थोड़ी आपका लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कंफ्यूज हो तो एक चीज़ और बताऊंगा। इसको आप 0.7 × 4 लिखोगे, 0.4 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, 4 क्यों लिखोगे, वापस गुणा करके देखो, 7 चौक 28, एक के बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 0.7, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, 1.4, ये आ गया 1.4। बात समझ में आ गई होगी। 1.4 क्या आया, ये मध्यानुपात आया, ठीक है। बात समझ में आई भैया। आपने क्या किया, इन दोनों का गुणा करके इसका वर्गमूल करोगे ना, तो वर्गमूल मतलब 0.7 से 7 आ गया और 4 से आ गया 2, 7 दूनी 14, 1.4। अब हमें तृतीयानुपात ज्ञात करना है। अब तृतीयानुपात कैसे ज्ञात करना सिखाया मैंने आपको, मैंने तृतीयानुपात ऐसे ज्ञात करना सिखाया आपको। 2.5, पहले 3.5 को डबल बार लिख दो, यहाँ कर देते हैं, लीजिए तृतीयानुपात यहाँ निकाल देते हैं। 2.5 अनुपात 3.5 समानुपात 3.5 और P, ये ऐसे सिखाया। ये देखिए आपका 3.5 गुणा 3.5 में भाग देना पड़ेगा अपने को 2.5 का, तो आपका तृतीयानुपात निकल जाएगा, ठीक है। दे दीजिए। 5 से काटिए जरा, 5 से काटने पर क्या आ रहा है, 5 7 35, 5 से काटने पर क्या आ रहा है, ये देखो इसको 5 × 5 कर रहा हूँ। पहले क्या कर दो, पॉइंट हटा दो, लो
ये लो, एक पॉइंट तो ऐसे हट गया, एक जीरो पे नीचे लग गया अलग से, यही कहानी हुई भाई। भाई नीचे 2 जीरो लगे और ऊपर 1 जीरो लगा, ये घट गया। 5 से काटो, 5 7, फिर 5 से काटो, 5 7, और बट्टा में आपका क्या लिखा हुआ है 10, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका पी 7 7 49 4.9, लेकिन आप 7 × 7/10 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बात क्लियर है। 7 7 49 4.9। अब आ जाओ यहाँ पे, इन दोनों का अनुपात निकालना है। एक तो है 1.4, ठीक है, और एक क्या है 4.9। अब देखो एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट गया, 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो 2:7, बी आंसर आपका सही उत्तर है। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया उसका उत्तर सही है। काम कुछ नहीं करना था, थोड़ा ही करना था। अब ये तो मैंने आपको समझाया कि भाई नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी तो कहानी कैसे आएगी। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ वापस परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे होगा, ध्यान से देखिए जरा, लीजिए। ये तो मैंने आपको समझाया बेसिक के हिसाब से। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं। भाई ये बट्टा, इन दोनों का गुणा करना है, तो ये जो बट्टा पॉइंट लगा है बट्टा 10 आ गया, बट्टा में 100 पड़ा है, ठीक है। 7 चौक 28 है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो 7 आ जाएगा, और 4 से क्या आ जाएगा 2, और बट्टा में 100 है, उससे क्या आ जाएगा 10। ये देखो एक लाइन के अंदर ये मध्य अनुपात निकाला। कैसा निकाला, सोचो मन के अंदर, मन में किया क्या, बट्टा में 10 लिखा, बट्टा में 10 लिखा, बट्टा में 100 पड़ा है। ये 7 है, ये 7 × 4 है, 7 और 7 से 7 बार आ गया, क्योंकि गुणा करके वर्गमूल करना है, और 4 से 2 बार आ गया, और बट्टा में 10 पड़ा है। ये एक लाइन का काम आपने किया। अब यहाँ पर सेम काम क्या करना है, अपने को पता है 3.5 को वापस लिखना है, और 2.5 बट्टा में आएगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आपको पता है 35 × 35 करना है, बट्टा में 2 जीरो लगे हैं, और नीचे 25 करना है, ऊपर 1 जीरो लगा है, जीरो आ गया, ठीक है ना। अब आप इसे काट दीजिए, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 7 बार, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। ये देखो बट्टा में 10 पड़ा है, बट्टा में 10 से बट्टा का 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2:7 उत्तर आ गया। ये था आपकी एग्जाम अप्रोच, ये है एग्जाम अप्रोच। सीखना कैसे है मैंने बताया, परीक्षा में सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है। अभी जो बोर्ड भरा था ना मैंने, परीक्षा में बैठे हो तो ये एक ही लाइन लिखनी है, ठीक है। पीके झा जी टाइम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन पोस्ट डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके पास क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक लाइन परीक्षा में लिखनी है। विस्तार से कैसे हुआ मैंने बता दिया, और एक लाइन से परीक्षा में कैसे उत्तर आएगा ये मैंने बता दिया। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। गणेश सोरोन जी गुड मॉर्निंग। लीजिए 7:3 उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर गलत है, वो अपने उत्तर को एक बार वेरीफाई करें, ठीक है। चलिए, आई होप आप यहाँ तक राजी खुशी पहुँच गए हैं। पिछला सवाल जिनको समझ में आ गया एक बार यस का मैसेज भेज दीजिएगा, सर हमारे को पिछला सवाल समझ में आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, है ना, बिना टेंशन के, मेरे दिमाग में कोई अवरोधक नहीं आ जाए। एक बार यस का मैसेज भेज दीजिए। लुकमान जी कह रहे हैं कि सर क्लास चालू होने तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। एक्चुअली देखो नोटिफिकेशन हम तो क्लास का है ना कोशिश करते हैं कि एक दिन पहले शाम को ही डाल देते हैं, पर वो नोटिफिकेशन नहीं आता। वो तो अब यूट्यूब है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बिजी शेड्यूल रहते हैं, नहीं पहुंच पाता। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार 9 बजे आके रोज चेक कर लिया करो, है ना। गुड मॉर्निंग, मनीष जी को समझ में आया है, प्रभुराम जी को समझ में आया, बहुत अच्छे। लुकमान मोहम्मद जी को समझ में आया, गणेश सोरान जी को, लक्ष्मण प्रजापत, चंद्रकांत अहियार, अजीत कुजूर को, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों ने इसका मैसेज बजाया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। 12x 8 और 14 समानुपात में है। समानुपात में मतलब वही संबंध होगा। तो x - 12 और x + 4 के बीच का अनुपात क्या है, ये भाई साहब कह रहे हैं। पहले तो आप x का मान निकाल लो, ठीक है, फिर आप क्या करो, x - 12 और x + 4 के बीच का संबंध निकालो। हाँ, पीके जाजी करें कि शेयर करें, हाँ ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, पहले आप पढ़ के देखिए, एक बार जज कीजिए। अब देखो बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा बराबर है, ठीक है। तो 8 गुणा x बराबर क्या होगा, 12 गुणा 14 होगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 12 गुणा 14 बटा 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 साते 14, 7 तिया 21, x बराबर 21, ठीक है ना। ये x बराबर 21 आ गया। अब अपने से ज्ञात क्या करने के लिए कहा, यहाँ तक की बात तो सिंपल होगी, ठीक है ना भाई। क्या हो गया, 12 और 14 बार लिख दिया, 8 और x यहाँ लिख दिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से घट गया 7 बार 21 आ गया। 21 में से आप 12 घटाओ, 21 में से आप 12 घटाओगे कितना आएगा, 9। आपको अनुपात इसका ज्ञात करना है, 21 - 12 का और x + 4 का अनुपात ज्ञात करना है आपको। 21 - 12 क्या होगा भैया, 21 - 12 9 होगा पहली बात तो, और 21 में आप जब ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 25, तो 9:25 आपके सवाल का जवाब आ गया है।
अब इनके बीच का मध्य अनुपात निकालना है, सॉरी इनका अनुपात नहीं निकालना है, इनका मध्य अनुपात निकालना है। तो इनका मध्य अनुपात निकालते हैं। लीजिए मध्य अनुपात कैसे निकाले, देखो ध्यान से। ये था 12 और ये था x + 4, ये आया 9 और ये आया 25। इनका मध्य अनुपात कैसे निकालोगे, मैंने क्या सिखाया, दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर दो। अब वर्गमूल करेंगे, इसका तो सरलता से 3 हो गया और इसका सरलता से 5 हो गया, तो 3 × 5 = 15 क्या हो गया आपका वर्गमूल हो गया। लीजिए इतनी सरलता वाली बात है। तो डी आंसर सही है। जिन लोगों ने डी उत्तर दिया उनका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। सरल सवाल था हमारे लिए ये। देखिए आपने देख लिया होगा कि बेसिक समझाने के लिए तो इतने बेसिक वाले छोटे छोटे क्वेश्चन 9 सवाल करा दिए मैंने, ताकि बेसिक समझ में आ जाए। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पे। बड़ा ही फेमस टाइप है, आप लोगों को पता होगा। AB और BC का अनुपात दिया है और ABC का अनुपात हमारे को निकालना है। ठीक है, हम आ गए हैं टाइप 4 के ऊपर। टाइप 4 का पहला सवाल हमारे सामने है, लीजिए ध्यान से देख लीजिए और मैं इसका हल करता हूँ आपको। अब देखिए क्या करना होता है अपने को, A अनुपात B अनुपात C। कई तरीके होते हैं वैसे तो करने के जीवन में हमारे, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल तो हम एक बेसिक तरीका अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा मैं क्या क्या बातें करता हूँ अभी। इस एक सवाल पे मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। पहले देखिए ध्यान से, 7:8 लिखा हमने, लिख दिया, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, 7:9 लिख दिया। भाई देखो A और B का अनुपात क्या है, 7:8 है, लिख दिया। B और C का अनुपात क्या है, 7:9। अब यहाँ तो 7 लिख नहीं सकते, इसलिए 7 आपने नीचे लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए और इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 और 8 × 9 = 72। तो 49, 56, 72 बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक तरीका और भी होता है चेक करने का, उसको ध्यान से देखिए। आप सिर्फ इसको हल किए बिना भी कर सकते हो। अब जो बात बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से सीखिएगा। अगर आपको यहाँ तक की बात आती है तो अब जो बात कह रहा हूँ उस बात को भी ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो बात क्या है ध्यान से देखिएगा, और वो बात ये है, देखिएगा बात को ध्यान से। मैं A और B के अनुपात पे काम कर सकता हूँ क्या डायरेक्ट, कैसे? देखो A और B का अनुपात 7:8 आना चाहिए, तो इससे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो आगे बड़ी संख्या लिखी है। ठीक है ना, A तो छोटा है तो ये तो गलत हो गया। इससे देखो, इसमें आगे तो छोटी संख्या लिखी हुई है जबकि ये तो बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों को देखो तो ध्यान से, ठीक है ना। अरे इसमें तो आगे क्या है, आगे बड़ी, आगे छोटी, सॉरी आगे तो छोटी होनी चाहिए, इसमें आगे बड़ी लिखी है तो हो नहीं सकता। ये दोनों हो सकते हैं, कैसे? 8 से काटो, 8 × 7 = 56 और 8 × 9 = 72। इनका अनुपात क्या आ रहा है, 7:9, जबकि अनुपात तो 7:8 आना चाहिए, तो यही उत्तर सही है। लीजिए, लेकिन चेक जरूर करना, चेक सबको करना, यूं नहीं आप इन दोनों का अनुपात देख रहे हो। अब जो बात मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, फास्ट आंसर निकाले तो हो सकता है उन्होंने पढ़ा हुआ हो या वो होशियार विद्यार्थी हो, और आप भी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट आंसर निकालिएगा। ध्यान से सुनो, A और B से ही आप उत्तर कैसे निकाल सकते हो, उधर जाने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं। परीक्षा में ऑप्शन विधि, 7 छोटा है, 8 बड़ा है, यहाँ तो आगे बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा, हो ही नहीं सकता। यहाँ आगे बड़ा आ रहा है, पीछे छोटा आ रहा, हो ही नहीं सकता। या तो ये उत्तर है या ये उत्तर है। इसका अनुपात क्या आ रहा है, 7 और 8 आ रहा है। अब इसका चेक करो, क्या पता इसका भी 7 और 8 आ जाए। इसका क्या आ रहा है, इसका 8 और 9 आ रहा है। नहीं, 7 × 8 = 56, 8 से 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72। इसका 7 और 9 आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, तो यही उत्तर है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी उत्तर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले सवाल की। अब अगले सवाल की कहानी क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। A अनुपात B दिया, B अनुपात C दिया, C अनुपात D दिया है। ठीक है ना। बेसिक मेथड की बात करूं तो कैसे होगा वो सुन लीजिए, और अपने को ये सवाल कैसे हल करना है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस सवाल में बेसिक मेथड नहीं लगेगा, ये सवाल बड़ी सरलता से हल हो जाएगा। लेकिन बेसिक मेथड क्या है वो बता रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, इसका हल मैं बेसिक मेथड से नहीं निकालूंगा। अच्छा, जो भी लोग देख रहे हैं ना भैया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमने लाइक तो कर ही दिया है। ठीक है, चलिए मनीष जी बहुत बहुत थैंक यू, जो अपने गुरुओं को आपने इस बात का लिए सराहना दी कि भाई हम लोगों की वजह से आप कुछ सीखे। A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D दे रखा है। पहले बेसिक मेथड की बात कर रहा हूँ, फिर परीक्षा वाले मेथड की बात करूँगा। तो हम क्या करेंगे, AB C का अनुपात निकालेंगे। पहले ABC का अनुपात क्या है, 2:3। B और C का अनुपात क्या है, 5:5 है। परीक्षा में ये नहीं करने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना, बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ABCD का अनुपात कैसे निकालते हैं। 5 × 10, 5 × 15 और 6 × 18, ये आपने ABC का अनुपात निकाल लिया। अब देखिए जरा ध्यान से, A, B, C और D का अनुपात। ABC का अनुपात हो गया आपका 10:15:18। ठीक है सर। और C और D का अनुपात क्या है, ध्यान से देखिए, 8:9। यहाँ लिख दीजिए आप 8:9। लीजिए, अब कहानी क्या है ध्यान से देखिएगा। अब आप वो काम कर सकते हैं, थोड़ी गणना ज़्यादा हो जाएगी मैंने कहा ना, लेकिन कट के वापस आ जाएगा, तो कर लीजिए, पहले लीजिए, कर ही लीजिए। 80, 15 × 8 = 120, 8 × 8 = 64,
6, 8 1 8 से 14, 144, 98 162। ठीक है, चलिए अब बात को ध्यान से सुनिए। आपको ए और डी का अनुपात निकालना है तो इसको और इसको लिख लीजिए, 80 अनुपात 162। 2 से काट दीजिए, ये 40 बार कट गया और ये 81 बार कट गया, तो 40 अनुपात 81 बी आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं करना था, ये सिर्फ बेसिक विधि है, ठीक है ना। हाँ भैया, खर्च वर्च सब कराएंगे, प्रीतम जी आएंगे ना, ऐसे सवाल आ जाएंगे सब, आप निश्चिंत रहिएगा। अनुपात समानुपात सब आ जाएगा, ये एक बेसिक विधि मैंने आपको सिखाई है, परीक्षा में ये काम में मत लीजिएगा, ये आपको सिर्फ बेसिक सिखाया गया है। अब परीक्षा में काम में क्या लोगे, ध्यान से सुनो। परीक्षा का मेथड क्या है आपको बता देता हूँ। ये तो बेसिक विधि थी, अब मैं परीक्षा के मेथड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। परीक्षा का मेथड ये है, जब आपको ए अनुपात बी दे रखा हो, ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा हो, ठीक है, और सी अनुपात डी दे रखा हो, ठीक है, और ए अनुपात डी पूछा हो, तो उसका तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। आप लिखिए ए अनुपात बी, ठीक है, गुणा बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। अब पहले आप देखिए इसका रिजल्ट क्या बनता है, बी से बी कटा, सी से सी कटा, रिजल्ट क्या बना, ए बटा डी। तो कहने का मतलब है ऐसा लिख दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखो ध्यान से, ए बटा बी क्या होगा, 2/3, बी बटा सी क्या होगा, बी बटा सी 5/6, और सी बटा डी क्या होगा, 8/9। ऐसा करने से पहले और लास्ट का अनुपात आएगा ए बटा बी, बी बटा सी बटा डी। बी से बी कट रहा है, सी से सी कट रहा है, ए अनुपात डी आ रहा है। तो यही काम आपने यहाँ पे किया। अब जो कटे उसको काट लो, उत्तर आ जाएगा। ऊपर कट रहा है, ये देखो एक चीज़ तो ये कट रही है 2 से 3 बार, ठीक है। 8 × 5 = 40, 3 × 9 = 99, 81, ये आ गया आंसर। ये आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका। ये आपको एक लाइन परीक्षा में लिखनी है। तो ये है आपके परीक्षा की विधि। गुड मॉर्निंग विपिन जी, आज लेट हैं आप, ठीक है ना। ये आपके परीक्षा की विधि है, जहाँ आपको एक ही लाइन में उत्तर निकाल लेना है। अगले सवाल का उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूँ और मैं वेट करता हूँ उत्तर का। लीजिए, अगले सवाल का उत्तर आप देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। जो लोग लाइव है वो ईमानदारी से शेयर कीजिएगा भाई अपने ग्रुप में, अपने मित्रों को, ठीक है ना। क्या भाई हमें इस क्लास को 100 तक लाना है, ताकि हम रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू कर सकें। जिस दिन आपका शतक, उसके अगले दिन रीजनिंग की क्लास। और एक बार शतक रीजनिंग की क्लास शुरू, फिर बंद नहीं करेंगे वो। जैसे मैथ्स की बंद नहीं करेंगे, वैसे रीजनिंग की बंद नहीं करेंगे। सवाल लिख दिया, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया, मैं भी सोचूं क्या उत्तर है। पी अनुपात क्यू, ठीक है, ठीक है। सवाल में दम है भैया। पी और आर का अनुपात निकालना है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल नहीं, लेकिन बिल्कुल टफ सवाल नहीं है, थोड़ी सी स्मार्टनेस से जुड़ा हुआ सवाल है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सर टाइम टेबल बताओ। टाइम टेबल ये है राकेश जी, 9 बजे अपने मैथ्स की क्लास होती है, ये फिक्स हो गई। और जैसे ही 100 व्यूअर्स देखना शुरू कर देंगे, रीजनिंग वाले सर की भी क्लास रख देंगे। और फिर वो एक बार आ जाएंगे आप लोग सब, तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे। जैसे मैथ्स की बंद नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा है कि जैसे लॉकडाउन जैसी अगर कोई स्थिति होती है, तो फिर वो है ना, नेचुरल कंडीशंस को आप और मैं हैंडल नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने आंसर देना प्रारंभ किया है, तो अब हम भी आंसर को चेक कर लें। लीजिए, इसमें कहानी क्या थी, ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट तो आप पिछले सवाल वाला लगा सकते हो। पी और क्यू का अनुपात दिया है और क्यू और आर का अनुपात दिया है, तो पी और आर का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन कहानी क्या थी, ध्यान से देखिए। ये पी अनुपात क्यू कितना दे रखा है, पी अनुपात क्यू 5:6 दे रखा है। इसने क्या किया, आर अनुपात क्यू दे दिया, जबकि क्यू अनुपात आर देना चाहिए था इसे कंटिन्यूस में। भाई अगर ये पी अनुपात क्यू के बाद क्यू अनुपात आर देता तो काम सरल होता, तो हम इसे क्यू अनुपात आर लिख लेते हैं। लीजिए भाई, आर अनुपात क्यू कितना है, 25:9 है, तो क्यू अनुपात आर क्या होगा, 9:25 होगा। सिंपल सी बात है। अब पी अनुपात आर निकालते हैं, जो मैंने अभी पीछे मेथड सिखाया उससे। कैसे निकालोगे, पी बटा क्यू गुणा क्यू बटा आर। ये मेथड कब आता है काम में, ये वाला मेथड कब काम आता है जो मैंने बताया, वो जब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछा हो। किसका, फर्स्ट का और लास्ट का अनुपात पूछा हो, तब ये अपने काम आ जाता है मेथड। तो देखिए इस मेथड से कैसे करोगे आप इसे, 5/6 गुणा 9/25। लीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3/10। तो 3/10 का मतलब हो गया 3:10। तो 3:10 इसका सही उत्तर है। जिन लोगों ने 3:10 उत्तर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है।
बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। लीजिए हमारा अगला प्रश्न क्या देखते हैं। एक नया प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप नई टाइप समझ सकते हैं आप इसे। अभी तक इस टाइप का सवाल आपने नहीं किया था, नई टाइप का सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। इसका भी थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं पहले। अगर सिर्फ सवाल इतना होता 2a बराबर 3b, तो a और b का अनुपात क्या होता, ध्यान से देखिए। तो a और b का अनुपात होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, 3 तो इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाता है। ऐसा क्यों होता, उसको ध्यान से सीख लीजिए भाई। अगर 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखिए। a बटा b क्या होगा, a बटा b क्या होगा, 3 तो यहीं रहेगा और 2 यहाँ रहेगा। तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। तो हम इस बात को अपने दिमाग में पहले से ही क्यों नहीं सेट कर ले हुए, बात समझ में आ गई। लीजिए अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने बात बताई समझ में आई कि नहीं आई, कि 2a बराबर 3b है तो a और b का अनुपात कितना होगा, 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा। एक बार तो मैं इस मेथड से इसको हल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए इस मेथड, 2 मेथड है मेरे पास इसको हल करने के लिए, आप दोनों मेथड समझ लीजिए, पूरा ज्ञान ले लीजिए। यहाँ से मुझे बताओ a और b का अनुपात क्या होगा, यहाँ से a और b का अनुपात होगा 3:2। तो ये देखो मैंने लिख दिया 3:2। लीजिए यहाँ से b और c का अनुपात क्या होगा, 7:3। अब इसको भूल जाओ आप, यहाँ से b और c का अनुपात क्या होगा, 7:3। तो ये हो गया 7:3। अब आप abc का अनुपात निकाल लो, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। ये लीजिए 21, 14 और 6, 21, 14 और 6, ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर आ गया। आई होप बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, समझे आप, यहाँ से मैंने ए बी का अनुपात निकाल के लिख दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, बी सी का अनुपात निकाल के लिख दिया और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप चाहें तो मैं एक और मेथड आपको बता सकता हूँ इसके लिए। तो वो क्या मेथड है, ध्यान से देखिए। वो मेथड ये है कि जब ये इनके साथ में लिखे हो ना, तो आप इन्हें उल्टा लिख दीजिए। कैसे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/7। लीजिए अब इसका लैसे पे निकालिए आप, क्या होगा, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 लैसे पे हो गया। 42 में इसका भाग कितनी बार जाएगा, 21 बार। 14 दूना 28, 14 या 42 और 7 छंग 42। तो 21, 14, 6 ये सबके नीचे है तो ये कट गया। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो ये मेथड भी आप काम में ले सकते थे। दोनों मेथड बता दिए मैंने। एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप इस तरीके से उल्टा लिख लीजिए इनको, ठीक है, जब ये साथ में हो। कब, जब ये साथ में हो आप उल्टा लिख ले। एक मेथड ये है और एक मेथड मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, ज्ञान आपका बड़ा होगा काफ़ी। प्रभु राम जी बाड़मेर मेरे से पढ़े थे, मुझे याद नहीं क्लास में थे या स्टाफ में थे, हो सकता है आप क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास के अन्य मित्रों को भी बताइएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, a अनुपात b अनुपात a/b अनुपात a/c अनुपात a/c, इस तरह से लिखा हुआ है। a/1/a 1/b एंड 1/c ये रेशियो में लिखा है और सामने दे रखा 2:3:4। अब इसको सीधा करना है तो इनको उल्टा कर लो। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो नहीं ध्यान रखना चाहता है वो क्या करेगा, वो 1/a अनुपात 1/b के सामने 2:3 रख के बट्टा में भाग दे के सीख सकता है, बेसिक देख सकता है कैसे आया। और याद रखने की बात क्या है, ये उल्टे लिखे हैं ना, इनको सीधा लिख लो आप, a अनुपात b अनुपात c। और जो ये सीधे लिखे हुए ना सामने, इनको आप उल्टा लिख दो, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 4 तिया 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 4 बार और 3 बार। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, सी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नहीं 6 4 3, 6 4 3 सही उत्तर है। सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। मनीष भारती ने सही उत्तर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए अगला सवाल आपके सामने आ गया है। पहले नया है इसलिए सवाल हल कर देता हूँ, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 सेकंड का सवाल। कैसे, क्या लिखा है ध्यान से देखो, x/3 बराबर y/5 बराबर z/9। यहाँ से 2 बातें याद रखिएगा, यहाँ से 2 बातें उनका ध्यान रखिएगा। 2 बातें जीवन में इससे जुड़ी है, वो याद रखें मेरे भाई। वो 2 बातें क्या, ध्यान से देखिए। ये है ना, ये सब बट्टा में लिखे हुए हैं ना, तो आप इनको सीधा लिख दो बस। 3:5:9 बट्टा में लिखे हैं ना, तो सीधा लिख दो, अनुपात आ गया। तो 3:5:9 सी आंसर है। समझे क्या था, बात को सुनना ध्यान से। 2x बराबर 3y बराबर 4z ऐसा लिखा है। अगर ये साथ में है, क्या कह रहा हूँ, अगर ये साथ में है तो बट्टा में लिख दो, बस कहानी खत्म। अगर ये साथ में लिखे हुए ना, तो जैसे 2 के साथ x, 3 के साथ y, 4 के साथ z, तो आप इसे बट्टा में लिख दो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
और जब ये बट्टा में है तो आप इन्हें साथ में लिख दो। भाई साथ में थे तो आपने बट्टा में लिखा, और ये बट्टा में है तो आप इसे क्या करो, आप इसे साथ में लिख दो। बस सिंपल सी बात है, समझे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों टाइप के सवाल क्लियर हो गए। साथ में है बट्टा में लिख दो, बट्टा में है साथ में लिख दो, उत्तर आ जाएगा। चलिए क्या है हमारा अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। x अनुपात y दे रखा है अपने को। भाई x अनुपात y दे रखा है 5:4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि x अनुपात y और y अनुपात x का अनुपात ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो क्या है, लिख दो जैसे लिख रखा है। x बटा y तो क्या होगा, 5:4 होगा, मतलब 5/4 होगा। अनुपात निकालना है, y बटा x क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब सरल अनुपात कैसे निकाले, दो तरीके हैं। या तो आप ले लीजिए लसअप है, और या आप कर लीजिए तिरछा गुणा। तिरछा गुणा कर लीजिए, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। ठीक है ना, 25:16। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। एलसीएम लेके बताओ, किसका एलसीएम लेके बताएं? नरेंद्र कुमार जी सवाल नंबर लिखो। नरेंद्र कुमार जी सवाल लेके बताओ, सवाल लिखो। सवाल नंबर ये है सर, उसमें मेरे को दिक्कत थी क्योंकि नेट हमारा आगे पीछे चलता है ना। हम आपके गुरु थोड़े आगे चलते हैं। 25:16 सही उत्तर दिया जिसने भी उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए बी आंसर बहुत अच्छे। चंद्र कुमार जी, आशीष जी, कैलाश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विपिन शर्मा बहुत अच्छे। नरेंद्र कुमार जी कहते हैं सर एलसीएम लेके बताओ। सवाल नंबर लिखो तो आंसर एलसीएम भी लेके बता देंगे, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है और मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूँ। लीजिएगा अगला सवाल आपके सामने है और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूँ। पीछे वाला बताओ, किसके पीछे के पीछे वाला कौन सा बताएं भैया? गणेश जी मॉर्निंग। देखिए जो आप लोग क्लास में हो ना, आज जिम्मेदारी से डबल करोगे कल इस क्लास को। मैं ना, मेरी आप 2 साल पहले मैं जो यूट्यूब पे क्लासें डाली हुई है ना, उन क्लासों को ध्यान से देखना। मैंने कभी नहीं बोला वहाँ पे कि ना आप शेयर करो शेयर करो शेयर करो शेयर करो शेयर करो, कभी नहीं बोलता था मैं। लेकिन अभी उस टाइम अकेला ही तो पढ़ा रहा था वहाँ पे। अभी आप एक टीम से पढ़ रहे हो तो उस टीम को मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है ना, अभी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा ना, तो मेरी ऑफलाइन की जो क्लास होगी ना, उन क्लासों को भी लाइव करेंगे। तो ऑफलाइन की 2-3 घंटे क्लास होगी, उनको लाइव कर देंगे सीधा। तो आपके क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप वो ऑफलाइन की तरह पढ़ लेना, और मेरे क्या फ़ायदा हो जाएगा, 3 घंटे का लाइव आ जाएगा। ये लीजिए, ए का ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 है। लीजिए दो तरीके हल करने के, एक तरीका थोड़ा छोटा, एक तरीका थोड़ा बड़ा। पहले बेसिक की बात कर ली जाए। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, ए बराबर बी का 2/3। लीजिए बी का 2/3, तो ए बटा बी क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, इस बी को यहाँ लाना पड़ेगा बट्टा में। भाई ए बराबर बी का 2/3, जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। का मतलब तो गुणा होता है, बी को बट्टा में लाना पड़ेगा तब ए और बी का अनुपात आएगा, तो 2:3 आ गया। तो ध्यान से देखिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। ए अनुपात बी क्या आ गया, 2:3। ठीक है, अब याद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है बी बराबर सी का मतलब गुणा 4/5। ठीक है, तो अब सी बटा में आएगा, सी बटा में आएगा ना, क्या आंसर आएगा सी बटा में। तो बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/5। तो बी और सी का अनुपात हो गया 4:5। बस तो देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 15। डी आंसर इज द राइट आंसर। डी जिन लोगों ने उत्तर दिया है, टीम आप जानते हो ना, बत्रा जी पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी और पंकज जी पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है ना, बस। और बाकी साइंस में, केमिस्ट्री में मैडम भी एक, वो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी टीम है हमारे पास। इंग्लिश की, जीके में सचिन सर पढ़ाते हैं। सबसे मिला देंगे समय आने पे, चिंता मत कीजिए। अगला सवाल लाया जाए। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल दो भैया, डाउट हो तो हाथों हाथ बोल दिया करो, सर डाउट है। ठीक है ना, नोट्स बनाना, और इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलती है रोज़, ध्यान रखना। टेलीग्राम का लिंक दिया है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में। यदि x का 30% y के 40% के समान हो, क्या कहा भैया, ध्यान से देखना। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होने वाले। अलो वेट करते हैं, इस बार सवाल सरल है लेकिन वेट करते हैं उत्तर का। सवाल एकदम सरल है लेकिन हम आंसर का वेट कर रहे हैं।
मैंने कहा प्रश्न एकदम सरल है लेकिन उत्तर का वेट कर रहा हूं मैं। 16 का 5:4 तो दे सकते हैं, 16 का 5:4 तो दे सकते हैं, 16 का अनुपात पूछा है ना, 5:4 कैसे दे सकते हो भाई? ये क्या लिखा है, x/y 5/4, ठीक है ना, और y/x 4/5। इनका सरल अनुपात निकालोगे, इनको गायब थोड़ी कर दोगे, इनका लय से पहले क्या आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो 5×25 4/16, 25/16 होगा, ये गलत होगा, ये नहीं दे सकते आप, है ना, वो उत्तर होगा। दो उत्तर तो कैसे दे सकते हैं, मौजूदा उत्तर में एक ही उत्तर दोगे आप। सवाल सरल है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, गारंटेड है। सवाल सरल है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, परीक्षा में इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। मुझे इसका उत्तर दिख रहा है और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर देंगे। कुछ बच्चों ने सही उत्तर देना शुरू किया है, बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर भी देंगे, इसका ध्यान रखना। तो सुनिए बात को, बात क्या थी, स्पेशल बात क्या थी, ध्यान से देखिए भाई। x का 30%, x का 30% बराबर है किसके, बराबर है y के 40% के, y के 40% के। तो x और y का अनुपात क्या होगा, x और y का अनुपात 4:3 होगा। लेकिन आपसे किसने पूछा x और y का अनुपात? सवाल ने होशियारी लगाई, वो देखो परीक्षा में आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया है, मैं आपके कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, एग्जामिनर कन्फ्यूज कर रहा है आपके। आपसे उसने x और अनुपात का अनुपात नहीं पूछा, उसने y और x का अनुपात पूछ लिया, वो 3:4 होगा। सी आंसर सही है, समझे। अब कुछ लोगों ने उत्तर करेक्ट किए हैं, प्रीत सिंह, मनीष भारती ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। लुकमान मोहम्मद ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे, समझे। तो पहले आप लोगों ने गलत उत्तर दिया ना कुछ लोगों ने, तो परीक्षा में सचेत रहिएगा, ए नहीं है, इसका उत्तर सी है। क्योंकि अपने से अगर x अनुपात y पूछा होता तो 4:3 होता, y अनुपात x पूछा है तो 3:4 होगा। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए क्या अगला सवाल आपका, अगला सवाल आ चुका है, ये लो आ गया अगला सवाल। उत्तर देने का प्रयास कीजिए अगले सवाल का। कितना 19 ही पहुंचे, आज हमने सवाल कम किए, थोड़ी गप्पे ज़्यादा मान लिया आज हमने, ठीक है। आज हमारा टारगेट तो 25 क्वेश्चन का था, लेकिन हम 20 क्वेश्चन पे ही पहुंचे अभी तक। चलो देखते हैं कितने कर पाते हैं। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या का 2/7 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? बात को सुनिएगा ध्यान से। एक संख्या का 75%, बल्ब यहाँ लग जाना चाहिए था पहले ही, क्या सर 75% जो होता है, आप निश्चिंत रहिए, हमें पता है 3/4 है, मैं तो निश्चिंत हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना 7.5% होता है ना, वो 3/40 होता है, ये भी रखना दिमाग में। सिर्फ ये नहीं कहानी यहीं तक चलाओ आप, ये आज की कहानी है, ये आगे काम आएगी। जिसको जो याद रखेगा वो मेरे को भी याद रखेगा आगे, कि 7.5% 3/40 भी होता है। चलिए फिलहाल तो किसी संख्या, मतलब उस संख्या को ए बोल देते हैं। ए का कितना, ए का 3/4, क्योंकि 75% को क्या बोलते हैं, 3/4। वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या बी है, बी का 2/7 के बराबर है। बी के किसके बराबर है? 2/7 के बराबर है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ, ध्यान से देखिए। मैंने अब आपको क्या सिखाया था कि जो इसके साथ लिखा हुआ है वो तो इधर आ जाएगा, तो इसके साथ लिखा है वो इधर आ गया, और जो इसके साथ लिखा है वो इधर चला जाएगा, वो इधर चला गया। अब या तो लसे पे ले लो या तिरछा गुणा कर लो, ठीक है। 4 दूनी 8 और 7 तिया 21, तो 8:21। ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। 8:21 बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। बात की जाए प्रश्न नंबर 20 की, लीजिए। सवाल तो प्रतिशत का है, लेकिन कहानी क्या है, ये सवाल आप प्रतिशत में भी पढ़ते हो और अनुपात समानुपात में भी पढ़ते हो, ठीक है। दो संख्याएं ए तथा बी तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो पहली बात तो दो संख्याओं की बात करी जाए। माना कि तीसरी संख्या सी, कैसे तीसरी को सी को 100 माना, क्यों? क्योंकि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से, किससे? तीसरी संख्या से, इसलिए इसको 100 माना। 10% और 25% अधिक है। जब 10% अधिक है तो क्या लिखोगे? 110। और जब 25% अधिक है तो, जब 25% अधिक है तो क्या लिखोगे? 125। ये कहानी है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इनका आप सरल अनुपात निकाल लो, देख लो जरा ध्यान से। 5 से कट जाएगा 5 दूनी तो 11 दूना 22, 5 से कट जाएगा 25 पंजे 125, तो 22:25। पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है तो 22:25, डी आंसर सही है। सर आज बहुत मजा आया पढ़ने में, वेरी गुड लुकमान जी, रोज आनंद आएगा, निश्चिंत रहिएगा आप। अगले सवाल की बात करी जाए। RS अग्रवाल का भी सवाल है ये, और परीक्षा में आया हुआ भी है। एक स्कूल में 1/10 लड़कों की संख्या और 1/4 लड़कियों की संख्या आपस में बराबर है। देखो भाई ध्यान से देखना, लड़के मतलब बॉयज का
1/10, बॉयज़ का 1/10 किसके बराबर है? वो बराबर है गर्ल्स के 1/4 के। बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। बॉयज़ का 1/10 गर्ल्स के 1/4 के बराबर है। तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो निकाल लीजिए, ये 1/4 तो इधर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसके साथ जो लिखा हुआ है वो तो इधर आ जाएगा और इसके साथ जो लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा। इनका सरल अनुपात निकाल लीजिए। इसको 10 को यहाँ ले जाइए और 4 को यहाँ ले लीजिए, फिर वापस सरल अनुपात निकाल दीजिए 5:2। ठीक है ना? तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात निकल गया 5:2। अभी सवाल में कहानी क्या थी पता है? तथा 5/8 लड़कियां तथा 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है। दूसरे संबंध की जरूरत ही नहीं थी। ये जो दूसरा संबंध है इसकी जरूरत ही नहीं थी। जो पहला संबंध दिया था उसी से आपका उत्तर आ गया। भाई बॉयज़ का 1/10 बराबर है किसके? गर्ल्स के 1/4 के। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या होगा? 1/4 यहाँ लिख दिया, 1/10 यहाँ लिख दिया, तिरछा गुणा कर दिया, 10 आ गया, 4 आ गया, 10 और 4 क्या हो गया? 5:2। तो ये आपके सवाल का उत्तर था। सवाल के लास्ट में जरूर देखिएगा, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का ही अनुपात पूछा है ना, क्योंकि अगर लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछता तो उत्तर 2:5 हो जाता, और लड़कों और लड़कियों का ही पूछा है तो 5:2 ही है। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए। एक्स और वाई का अनुपात, एक्स और वाई का अनुपात, एक्स और वाई का अनुपात कितना है भैया? एक्स और वाई, विनोद कुमार जी वेलकम। 2:3 है, तो 3x + 2y 9x + 5y का मान क्या होगा? तो x की जगह 2 रख दो। ध्यान से देखो, x की जगह 2 रख रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, किसी को नहीं दिख रहा हो तो लीजिए, किसी में मैं ही हूँ सबसे पहले ना। लीजिए, x की जगह 2 लिख रहा हूँ, y की जगह 3 लिख रहा हूँ। x की जगह 2 लिख रहा हूँ तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, और y की जगह 3 लिख रहा हूँ तो 2 तिया 6। x की जगह 2 लिख रहा हूँ तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 18 5 23 10 33, दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12, 11 तिया 33, 4/11। डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है। गुड मॉर्निंग चेतन जाखड़ जी, बेगा आया, जल्दी आने का प्रयास करो भाई। आज की कहानी यही तक, क्योंकि अगले सवाल को समझाने में आनंद आएगा, समय भी लगेगा। तो आज हमने कितने सवाल किए? आज हमने पूरे 22 प्रश्न कर लिए हैं। इसी सीट को आगे बढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस। ये जो सीट है ना मेरे पास, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है ना, मतलब चाहे 50 60 जितने भी क्वेश्चन हम अनुपात को समझाने के लिए करेंगे, अनुपात चैप्टर को समझाने के लिए जितने भी प्रश्न चाहिएंगे, वो इसी सीट को आगे कंटिन्यू चलाएंगे। कल जो हम प्रश्न शुरू करेंगे सवाल नंबर 23 से शुरू करेंगे, समझ रहे हो? 1 से शुरू नहीं करेंगे, ताकि अपने को पता रहे कि भाई अनुपात में ये 60 सवाल कर लो तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। आई होप सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, ठीक है? और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिएगा, आप खुद लाइक कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं कल अगले सेशन में। धन्यवाद।